नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग जानेंगे सरसों के प्रमुख रोग के बारे में जानेंगे। और सरसों में कौन-कौन सा रोग लगता है, उसमें कौन-कौन सा दवाई डाला जाता है, कौन-कौन सा दवाई उसमें डालने से कंट्रोल होता है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कीट रोग के बारे में। कीट जनित जो भी रोग होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और सबसे फर्स्ट नंबर पर हम लोग जानेंगे एफिड के बारे में। एफिड मतलब कि माहू। आजकल देखते होंगे या तो फिर आप वीडियो पर देख रहे होंगे कि इस प्रकार का अगर आपके सरसों का खेत पर होगा, तो ये क्या है? ये एफिड है, ये माहू है। तो इसको आप किस प्रकार से आप इसको कंट्रोल करेंगे? अगर आप इसको नहीं कंट्रोल करते हैं, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कम से कम 30 से 40% आपको नुकसान करा सकता है आपका उत्पादन को। तो अगर आप इसको सही टाइम रहते हुए सही सही टाइम में अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आप इसका उपचार नहीं करते हैं, तो आपको क्या है, बहुत आपको नुकसान देखने के लिए मिलेगा। धीरे-धीरे क्या है, ये बीमारी बढ़ते जाता है। आज इस पौधा में है, कल उस पौधा में हो जाएगा, उस तीसरा दिन उस पौधा में हो जाएगा। मतलब कि हर दिन 1-2 पौधा, 3-4 पौधा में वो जाते जाएगा। क्या है कि कोमल डाली पर यो से शुरू करता है या तो फिर छोटा फल से शुरू करता है और फूल से भी आपको शुरू करते हुए दिखाई देता है या तो फिर पत्ती पर भी इसका असर देखने के लिए मिलता है। तो क्या है आपको जो जैसे कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार से अगर आपको दिख रहा होगा कहीं तो ये क्या है? एफिड है। अगर आप छोड़ देते हैं और बोलेंगे कि बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़िया होगा, तो आप बोलेंगे तो यही नहीं होगा। कम से कम तो 40% 50% भी आपको नुकसान पहुँचाने का काम करता है। जहाँ पर आपका मान के चलिए 10 क्विंटल होना होगा, वहाँ पर आपका 5 क्विंटल में ही सिमट कर रह जाएगा या तो फिर अधिक से अधिक होगा तो 60 कुंटल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए क्या है कि अगर आप इसको टाइम रहते हुए इसका उपचार नहीं करते हैं, तो आपको बहुत नुकसान ये कर सकता है। ये है एफिड माहू जिसको कहा जाता है। तो अब आप इसको किस प्रकार से आप इसको कंट्रोल करेंगे? तो कीट जनित रोग और भी आपको मैं बता रहा हूँ, आराम मक्खी एक हो गया। आराम मक्खी जो पत्ती को खा जाता है, पत्ती को जिस प्रकार से आप देख रहे हैं उस प्रकार से क्या है, पत्ती को बहुत ही ये खा खा जाता है, तो पत्ती खाने में भी आपका अ, फसल के उत्पादन को ये कम कर देता है। तो इस प्रकार से कीट रोग होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ब्राफ्लानिलाइड आप ले लीजिएगा, ये बीएसएफ कंपनी का आएगा, ये एक्सपोनस नाम से आएगा। इसको आप 34 एमएल प्रति एकड़ आप इसका अगर छिड़काव करते हैं, तो कीट संपूर्ण जो भी कीट होगा, वो पूरा उसमें कंट्रोल हो जाएगा। और एक आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ स्पाइनोटेरम, ये भी आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, ये आपको ग्रासिया नाम से मिलेगा या तो फिर स्पाइनोटेरम 11.7% या आपको डेलीगेट नाम से आपको मिल जाएगा। इसका भी अगर आप छिड़काव करते हैं तो तत्काल बहुत जल्दी ये रिज़ल्ट आपको दे देता है। और एक आता है फ्लक्सामेटामाइड 10% ऐसे फॉर्म में आता है। इसका भी अगर आप छिड़काव करते हैं तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो जो भी आपके फसल पर कीट जनित जो रोग होगा, उसको ये 3 जो दवा है, 3 इंसेक्टिसाइड है, ये पूरा ये कंट्रोल कर लेगा। और दूसरा में हम लोग जानेंगे फंगस जनित रोग। सरसों पर आपको देखने के लिए मिलता है फंगस जनित रोग, ये भी आपको 50 से 60% 40% तक आपको आपका फसल को ये नुकसान पहुँचा सकता है। तो फंगस जनित रोग में सबसे ज़्यादा आपको परेशान करने वाला है, तो ये क्या है? ये सफ़ेद रतुआ। सफ़ेद रतुआ ये व्हाइट रस्ट जिसको कहते हैं, पत्ती पर आपको सफ़ेद परत आपको दिख सकता है, सफ़ेद एक चादर चादर की तरह आपको बिछा हुआ जैसे पत्ती पर आपको दिखेगा, तो ये क्या है? ये सफ़ेद रस्ट है। और इसमें आपको अगर आप इससे अगर सुरक्षा पाना चाहते हैं, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं, तो उसमें आप एक फंगिसाइड ले लीजिएगा, मेटालाक्सिल प्लस मैनकोजेब। इसको आप ले लीजिएगा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसको घोल करके इसका छिड़काव कर सकते हैं या तो फिर एजोक्सिट्रोबिन 1 एमएल प्रति लीटर पानी में घोल करके आप इसका छिड़काव करते हैं, तो ये सफ़ेद रतुआ से आपको छुटकारा मिल सकता है। और एक दूसरा जो आता है अल्टरनेरिया झुलसा, ये आपको पत्ती पर आपको भूरे कलर का आपको गोल धब्बा आपको दिख सकता है। भूरे कलर का गोल धब्बा जो दिखेगा, धीरे-धीरे धीरे ये पत्ती को सुखा देता है। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इसमें इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। मैनकोजेब 75 डब्ल्यूपी, ये 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके या तो फिर डाइफेनोकोनाज़ोल 0.5 एमएल
प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करते हैं, तो आपको क्या है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा, बहुत शानदार रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये जो फंगस है जनित रोग है या तो फिर कीट जनित रोग है, जो आपको मैं दवाई बता रहा हूँ, इसका अगर आप प्रयोग करते हैं, तो ये तुरंत ये आपको 1 सप्ताह में आपको रिज़ल्ट दे देगा, 1 सप्ताह से पहले रिज़ल्ट दे देगा। और दूसरा है तना सड़न, ये तना अंदर से सड़ता है, पौधा अचानक सूख जाता है, इसमें आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर वो पानी में आप इसका घोल बना करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कीट जनित रोग और फंगस जनित रोग के लिए ये दवा। तो आपको तो आप इसको तो समझ गए होंगे, लेकिन अब आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, फसल को और भी मजबूत बनाने के लिए, हर रोग से लड़ने के लिए मतलब कि और भी मजबूत बनाने के लिए आपको उसमें कौन-कौन सा खाद का आपको प्रयोग करना चाहिए। उसमें आपको क्या है यूरिया आप ज़रूरत अनुसार आप डाल सकते हैं, डीएपी भी उसमें ज़रूरत अनुसार डाल सकते हैं और सल्फर आप 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव करेंगे और एक आपको स्प्रे करना है जिंक सल्फेट आपका आधा किलो प्रति एकड़ आपको उसका छिड़काव करना है, उसका स्प्रे करना है। तो इस प्रकार करते हैं आपका पौधा भी आपका जो फल-फूल जो लगने का जो है, वो भी बहुत अच्छा से फल-फूल भी बहुत अच्छा सेट होगा, ना तो उसमें फल झड़ेगा, ना तो उसमें फूल झड़ेगा। तो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।